नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिमा के ऊपर। वैसे मैंने अमावस्या के ऊपर वीडियो बनाया ही है। आज हम जानेंगे पूर्णिमा का महत्व और वीडियो के अंत तक रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि पूर्णिमा में आप क्या पा सकते हैं। यस, तो अभी हम देखने जा रहे पूर्णिमा। देखिए, पूर्णिमा उसे हम कहते हैं जब चंद्रमा पूर्ण कला से रहता है। ये साल में 12 बार ये घटना बनती है जबकि चंद्रमा पूर्ण रूप से हमें दिखता है। और चंद्रमा, हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे पृथ्वी पे, पानी पे, मनुष्य पे और उनके विचारों पे कितना गहरा असर करता है। इसी चंद्र को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वही अच्छा दिन है। देखिए, अमावस्या है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं, तब चंद्रमा दिखता नहीं है, उनका पावर नहीं होता है, तो हम थोड़े ठोस कदम ले सकते हैं, या वो दिन है जब हम अपनी अशुभ ऊर्जाओं को निकाल सकते हैं। इसलिए अमावस्या उसके लिए होता है, जैसे दीपावली भी अमावस्या को होती है कि हमारी पुरानी ऊर्जाओं को छोड़ के हम नई ऊर्जाओं को लाए। वैसे ही जैसे पूरे साल में 12 अमावस्या होती, वैसे ही पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा मिलती। अब पूर्णिमा में घटना ये होती कि तब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री के अंतर पे रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा है वो सूर्य से 12 डिग्री रोज का चाल चलता है और उस हिसाब से एक तिथि पूर्ण होती। तो 15 दिन में 12 अंश के गति से ये 180 डिग्री पे बराबर सामने हो जाते हैं। वैसे सूर्य के सामने जो भी ग्रह होता है उसके 180 डिग्री के रेडियस में, तो वो वक्री हो जाता है, चंद्रमा को ये प्रभाव नहीं होता है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह चंद्रमा, पृथ्वी पे असर करने वाला, चाहे पृथ्वी की पानी हो, जल हो, हमारा मन मस्तिष्क हो, ये सभी के ऊपर ये चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण कला से खुला होता है, तब हमें चंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा बल मिलता है और यही बल हमें हमारे मानसिक विकास में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड, जो अर्ध जागृत मन है, उसमें बहुत ताकत है। ये अर्ध जागृत मन को ये अपने आप जागृत करता है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा जैसे तिथि का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, या तो देखिए, जिसमें मैंने कहा है कि 5 तरह की तिथियां होती है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये जो पूर्णिमा है वो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है, जिसमें पंचमी, दशमी और पूर्णिमा आती है। ये पूर्णा तिथि है। पूर्णा तिथि का मतलब होता है जो भी कार्य आरंभ करेंगे वो परिपूर्ण होगा। अगर आप कोई कार्य अधूरे पे छोड़ा हुआ है और उसको आप चाहते कि आप पूरा हो, तो पूर्णिमा के दिन चालू करें। पूर्णिमा ये एक इतना बलशाली दिन है जिस दिन आपको चंद्रमा का 100% बल मिलता है। अब देखिए, चंद्रमा हमारे इसमें कितना महत्वपूर्ण है। हम चंद्र की राशि से नाम रखते हैं, चंद्र के नक्षत्र को मानते हैं पूजा पाठ वगैरह में। चंद्र के नक्षत्र के हिसाब से हमारी दशाएं चलती है। गोचर हम चंद्रमा से देखते हैं। जब हम मेल मिलाप करते हैं, लग्न मिलाप करते हैं, चंद्र से देखते हैं। हमारा वार्षिक फल, हमारा मासिक फल भी चंद्र से प्रभावित होता है। तो दशा चाहे हो, गोचर हो, कुंडली बल हो, या तो हमारा साढ़े साथी वगैरह का भी गणित होता है, वो चंद्रमा से होता है। हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार होते वो चंद्रमा के अधीन होते। यदि चंद्रमा आपका वृषभ राशि का है, कर्क राशि का है, या गुरु की धन या मीन राशि का है, तो आपका चंद्रमा बलवान है, ऐसा कहा जाता है। पर यदि चंद्रमा निर्बल है, वृश्चिक राशि का है, अमावस्या का है, कृष्ण पक्ष का है, तो वो निस्तेज होता है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में है, चाहे 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, या वो दुष्ट ग्रहों के साथ, या राहु के साथ, या शनि के साथ है, तो उन सभी के लिए, या यदि आपकी कोई दशा या गोचर में चंद्र प्रभावित है, अशुभ असर से है, या आप इससे पीड़ित है मन मस्तिष्क से, या तो मेंटली या तो इमोशनली आप ज़्यादा अशुभ ऊर्जाओं को ग्रहित करते, तो ये पूर्णिमा आपके लिए दिन लाया है जिस दिन आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और अपनी अशुभ ऊर्जाओं को निकाल के शुभ ऊर्जाओं को प्रवेश कर सकते हैं। वैसे विज्ञान ने भी माना है कि पूर्णिमा के दिन जो कोई भी पागल होते, पागलपन के असर में होते हैं, जैसे हम इडियट, लूनाटिक
या साइकोलॉजी साइकोपैथ कहते हैं, उन सभी के लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील दिन होता है। ये ज़्यादा ऊर्जाओं में रहते हैं क्योंकि बाहर चंद्रमा की पूर्ण कला है, हमारे मन मस्तिष्क में भी चंद्र का असर है। चंद्र जो जल का कारक है वो पृथ्वी के जल के स्तर जो हम 71-72% कहते हैं उस पर भी असर करता है। हमारे शरीर में भी जो लिक्विड फॉर्मेट है, जो जल का स्तर है वो उतना ही है, तो वो उस तरह से हमारे शरीर पे भी प्रभावित करता है। अब जैसे मैंने अभिजीत मुहूर्त में कहा है कि दोपहर को मध्याह्न के समय आप बाहर आ जाइए और सूर्य की किरणों को अपनी सहस्त्र चक्र से प्रवेश कराइए और सारे चक्र को जागृत करें। वैसा ही आपको करना है पूर्णिमा के दिन। सो पूर्णिमा के दिन, अब ये दिन इस तरह से देखना है, सुबह पंचांग में भी पूर्णिमा होनी चाहिए और उस दिन रात तक पूर्णिमा चलनी चाहिए, क्योंकि जो चांद आपको पूर्णिमा की रात्रि को दिखेगा वही पूर्ण होगा। यदि पंचांग में पूर्णिमा सुबह दिखा रही है और दोपहर या शाम तक पूर्णिमा समाप्त हो जाती तो उस दिन का रात का चंद्रमा पूर्णिमा का नहीं होगा। उलट ऐसा हो सकता है कि 14 के दिन आपने देख लिया कि आज 14 है पर दोपहर को 14 खत्म हो रही है, शाम को खत्म हो रही है, पर रात्रि को पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन, इसलिए आप देखिए व्रत की पूर्णिमा अलग होती है और सामान्य पूर्णिमा अलग होती है। हम 12 पूर्णिमा से कितनी पूर्णिमा को तो त्यौहार मनाते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, ऐसे वैशाखी पूर्णिमा है। हर महीने की पूर्णिमा को कोई ना कोई अच्छा उत्सव हम मनाते हैं। अब ऐसा भी है कि नॉर्थ में और साउथ में थोड़ा पूर्णिमा और अमावस्या का फर्क भी होता है। जैसे हम दक्षिण में या पश्चिम में देखते हैं कि पंचांग में अमावस्या के बाद न्यू मून से पहले प्रतिपदा तिथि से हम महीने का आरंभ करते हैं। वही उत्तर की ओर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा समाप्त होने के बाद जो अमावस्या की तरफ का कृष्ण पक्ष का पहला दिन होता है, वहाँ से महीना प्रारंभ करते हैं। तो ये एक भेद है, पर पूर्णिमा के दिन ही रहती है। तो हमें जो त्यौहार, हमें जो उत्सव करने हैं वो पूर्णिमा को देख के करने हैं। सो वो देख लीजिए कि रात्रि के समय पे चांद पूर्णिमा का होना चाहिए। अब इस दिन आपको बाहर आना है, चंद्र के किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आप मेरा शरद पूर्णिमा, भले हालांकि अभी शरद पूर्णिमा चली गई है, पर शरद पूर्णिमा का वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तभी भी आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है। उसमें भी पूर्णिमा का महत्व मैंने बताया कि ये पूर्णा तिथि है और उस दिन चंद्रमा का प्रभाव जिनके भी ऊपर रहेगा, अब ये वातावरण पे रहता है, पेड़ पौधों पे रहता है, हमारे पे भी रहता है। अब हम उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम उसको प्रतिबिंब कर सकते हैं। सो उस दिन आपको बाहर निकलना है पूर्णिमा के दिन और चंद्रमा के प्रभाव को, प्रकाश को अपने मन मस्तिष्क पे लाना है और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खुले में रह के आपको जो भी ध्यान करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, जो कोई भी आपको संकल्प करना है, उसका सबसे श्रेष्ठ समय होता है। देखिए, जब आपको पता है कि आज पूर्णिमा है तो कोई भी अशुभ विचारों को ना करें, ना लाए मन में, क्योंकि वो भी प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा तेज होता है बल देने के लिए, तो उसका आपको अशुभ ऊर्जा भी मिल सकती है। ऐसा ना हो इसलिए आपको ज़रूरी है कि चंद्रमा का और मन मस्तिष्क का पॉजिटिव रहना है। आप देखिए जो चतुर्थ भाव होता है कुंडली का, उसका कारक भी चंद्रमा है। मतलब सारे सुख, जमीन, मकान, वाहन, जो भी सुख आप मानते उसका भी एकमात्र कारक चंद्र है, क्योंकि जो भी सुख भोगता है वो मन भोगता है। और नैसर्गिक काल पुरुष की जो चतुर्थ राशि वो भी कर्क राशि है, जिसका भी स्वामी चंद्रमा ही है। सो जिनका चंद्र के नक्षत्रों में जन्म हुआ है, पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है, चंद्र उच्च का या स्वग्रही में जन्म हुआ है, उन सभी के लिए तो चंद्रमा बलवान है ही। पर जिनका चंद्रमा नहीं बलवान है, कृष्ण पक्ष में जन्म है, 6, 8, 12वें भाव में चंद्रमा है, चंद्र शनि, चंद्र राहु या चंद्र कहीं ना कहीं अशुभ स्थान में या पीड़ित है, तो उनके लिए पूर्णिमा एक अवतार है, एक अवसर है। सो इस अवसर को मनाइए और चंद्रमा का दर्शन कीजिए। चंद्रमा की किरण जब वो रात्रि को बराबर मध्य रात्रि को सर पे आता है, जैसे मध्याह्न दोपहर को 12, 12:30 को होता है, ऐसे मध्य रात्रि जो 12, 12:30 रात्रि को होती है, तो उस दिन ध्यान करें। चाहे अपने मंदिर में या बैठ के एक स्थान पे भी कर सकते हैं और चंद्रमा की ऊर्जाओं को ले सकते हैं, या बाहर आके चंद्रमा की ऊर्जाओं को लीजिए।
इससे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी आप संकल्प करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, उसका बल बढ़ने लगेगा। 1 पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा, 3 पूर्णिमा के अंदर अंदर ही आपने जो भी सोचा है वो होने लगेगा, वैसे आपको मिलने लगेगा फल। इतना बल पूर्णिमा को होता है। प्रश्न कुंडली भी जो देखते हैं तो वो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही देखते हैं, और देखते हैं कि नजीक में पूर्णिमा कब है, तब उसको उसका उत्तर मिलेगा। सो ये प्रश्न कुंडली में भी चंद्रमा का महत्व है। तो इसी चंद्र का बल लेके आपको ध्यान करना है, अपनी ऊर्जा को एकत्रित केंद्रित करके फील करना है कि भाई चंद्रमा के प्रभाव को आप अंदर ले रहे हैं। जिनकी भी 7.5 चल रही है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है। चंद्रमा की दशा चल रही है या कोई भी अशुभ ग्रह की भी चल रही है, तो ये महीने साल में 12 वक्त आपको यह एक अवसर मिलता है कि आप अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव करें। आप अभी जिससे भी पीड़ित है, चाहे आपको नौकरी में बढ़ोतरी नहीं है, घर में अशांति है, बीमारी है, संबंध बिगड़े हुए, ये सभी के लिए आपको यह काम आएगा। सो इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है आपको और अपने अंदर शुभ ऊर्जाओं को लाना है। इसी शुभ ऊर्जाओं के लिए पूर्णिमा का महत्व है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी मन से स्वस्थ हो। देखिए, तन से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब मन स्वस्थ होगा। ये जो भी भौतिक पदार्थ है, भौतिक सुख है, उसका सबसे पहले अनुभूति मन करता है। यदि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हमारा मन निर्मल, साफ, सुंदर रहेगा तो हम सब चीज़ों की अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो इतना सुख और वैभव होने के बाद भी अगर आपको निंद्रा नहीं है, आपका मन व्याकुल है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए जो भी मानसिक तौर पे या इमोशन के बेस पे संबंधों में जिस जगह पे वो पीड़ित है, उनके लिए पूर्णिमा एक वरदान है। मैं चाहता हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया है। आशा रखता हूं कि आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, दूसरों को भी यह ज्ञान देंगे और उनके जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ यह मैंने वीडियो बनाया है। ज़रूर दूसरों को भी सुनाइए, फैलाइए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक बटन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अधिक जानकारी, मार्गदर्शन और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल लिखता हूँ। इसी वीडियो को यदि अंग्रेजी में देखना है तो मेरी मूल चैनल जो DM एस्ट्रोलॉजी, उसमें देख सकते हैं। सो आप सभी मानसिक तौर पे स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सभी से अभी आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।